नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कुएं के रहस्य। मैं हूं विशाल और आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे गांव की कहानी पर जिसका नाम नक्शे पर तो है, लेकिन जहां जाने से लोग डरते हैं। और मैं हूं अनीता। क्या आप अंधेरे में कहानियां सुनना पसंद करते हैं? क्या आप उन रहस्यों में विश्वास करते हैं जिन्हें लोग आपस में फुसफुसाकर बताते हैं? आज की कहानी एक ऐसे कुएं की है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ कुछ अलौकिक है। बारिश की उस रात गांव बिल्कुल खामोश था। न कुत्ते भौंक रहे थे, न झिंगुरों की आवाज थी। बस हवेली के पीछे वाले शमशान से आती हवा में एक अजीब सी सड़ान खुली हुई। लोग कहते थे जब हवा ऐसे बहने लगे तो समझ लो वो जाग चुका है। लेकिन कौन जाग चुका है? इस गांव में एक पुराना कुआं है, 100 साल पुराना, पत्थरों से बना और हमेशा दिन में भी कोई उसके पास नहीं जाता था। रात में तो उसकी परछाई भी डराती थी। लेकिन ऐसा क्यों? क्या आपको पता है अनीता? कहानी शुरू हुई थी बहुत पहले। कुएं के पास एक तांत्रिक रहा करता था, कालू बाबा। लोग कहते थे उसे मरे हुओं से बात करने की ताकत थी। एक रात उसने किसी आत्मा को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन मंत्र अधूरा रह गया। और तब अगली सुबह उसका शव कुएं के पास मिला, आंखें खुली, मुंह चीख में फंसा हुआ। उस दिन के बाद कुआं बंद कर दिया गया। लेकिन बुराई बंद नहीं हुई। कई सालों तक कुछ नहीं हुआ। गांव वाले उस कुएं के पास जाने से डरते थे। लेकिन फिर एक दिन सालों बाद शहर से 3 दोस्त रोहन, मीरा और कबीर उस गांव में पहुंचे। उन्हें डरावनी जगहों की वीडियो बनाकर वायरल करनी थी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने क्या किया? हम सब जानते हैं कि युवा लोग अक्सर चेतावनियों को नजरअंदाज कर देते हैं। गांव वालों ने बहुत रोका। एक बूढ़ी औरत ने कांपते हाथों से मीरा की कलाई पकड़ी और बिटिया, कुएं के पास मत जाइए। वहाँ से जो बुलाता है वो अपना बना लेता है। और तीनों हंसते हैं। समझदारी की बातें अक्सर मजाक लगती हैं। जब तक कि रात के करीब 11 बजे वे कैमरा लेकर कुएं के पास पहुँचे। चांद बादलों में छिपा था। हवा अचानक ठंडी हो गई। जैसे ही रोहन ने कैमरा ऑन किया, रिकॉर्डिंग में फुसफुसाहट आने लगी। हालांकि आसपास कोई नहीं था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? खाली अंधेरे में से आती फुसफुसाहट। कुएं के ढक्कन पर खरोचों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से निकलने की कोशिश की हो। अचानक मीरा रुक गई और बोली, तुम लोगों को कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही? हाँ, जैसे कोई नाम ले रहा हो। धीरे धीरे वो आवाज साफ होने लगी। मीरा। मीरा का चेहरा पीला पड़ गया। मेरा नाम? उसने कांपते स्वर में कहा। कुएं से ठंडी हवा का झोंका निकला। ढक्कन अपने आप हिलने लगा। अगले ही पल धड़ाम, ढक्कन खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन अंधेरा हिल रहा था। रोहन ने टॉर्च डाली। नीचे पानी नहीं था, नीचे सैकड़ों आंखें थी, सब एक साथ झपक रही थीं। मेरा चीखने ही वाली थी कि किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, अब तू मेरी है। मीरा का शरीर झटके खाने लगा। उसकी आंखें पलट गईं, आवाज बदल गई, भारी टूटी हुई। इतने साल कोई तो आया। कबीर उसे पकड़ने बढ़ा, लेकिन मीरा ने उसकी कलाई ऐसे मरोड़ी जैसे उसमें इंसानी ताकत थी ही नहीं। हड्डी टूटने की आवाज आई। कबीर जमीन पर गिर पड़ा। रोहन भागने लगा, लेकिन उसके पैर नहीं हिले। जमीन से काले हाथ निकले और उसे जकड़ लिया। उसके कैमरे में आखिरी फ्रेम रिकॉर्ड हुआ। मीरा का चेहरा आधा उसका, आधा किसी और का। सुबह गांव वालों ने कुएं के पास 3 चीजें देखी। एक टूटा कैमरा, खून से सना जैकेट और कुएं का ढक्कन फिर से बंद। लेकिन अब उस पर अंदर से नई खरोंचें थी। आज भी अगर कोई उस गांव से रात में गुजरता है तो कुएं से आवाज आती है, और कोई है। और अगर किसी ने जवाब दे दिया तो अगली सुबह बस खामोशी मिलती है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी किसी अनजान आवाज का जवाब दिया है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको नाम से पुकार रहा है जबकि आसपास कोई ना हो? अगली बार जब आप किसी पुराने कुएं के पास से गुजरें तो ध्यान से सुनिएगा, शायद कोई आपका नाम ले रहा हो। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी स्थानीय लोगों की चेतावनियां महज अंधविश्वास नहीं होती। कुछ रहस्य बेहतर हैं अनसुलझे ही रहे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक अंधेरे से सावधान रहिएगा, क्योंकि अंधेरा आपको देख सकता है। अलविदा।